हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो ये पर्टिकुलर वीडियो उन लोगों के लिए है जो टीसीएस के बारे में जानना चाहते हैं। दैट इज, अगर आप एक फ्रेशर हो, अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड हो। काफ़ी पॉइंट्स हम लोग बात करने वाले हैं और ये सारे पॉइंट्स जो हम लोग बात करेंगे वो वेरीफाइड है। ऐसे लोगों से वेरीफाई किया है जो लोग खुद 10 साल 9 साल 11 साल वाले एक्सपीरियंस वाले हैं और 9 साल 10 साल ऐसे काम किए हैं उस पर्टिकुलर कंपनीज में, उनसे वेरीफाई करवाया है। फ्रेशर्स पे से भी वेरीफाई कराया है जो अभी अभी जस्ट घुसे हैं, ठीक है। मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, 1.5 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, 6 महीने का 7 महीने का एक्सपीरियंस हो, उनसे भी वेरीफाई करवाया ताकि कोई भी पॉइंट मिस आउट ना हो। मेन पॉइंट्स हम लोग कवर कर लें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, एक करके आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगा, सारे कवर करवाऊंगा एंड आपको इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगी यार इस वीडियो को बनाने में, टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ यार, बहुत लोगों से वेरीफाई करा, तो प्लीज लाइक करके नीचे कमेंट जरूर करना। कमेंट करके सब्सक्राइब कर लेना यार, सब्सक्राइब, बिकॉज ऐसे और कंपनीज के बारे में मैं पोस्ट करने वाला हूं, ठीक है, ताकि फ्रेशर्स के लिए इजी हो जाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो कि है कि जब आप एक एज अ फ्रेशर एक कंपनी में घुसते हो, ठीक है, एज अ फ्रेशर जब आप एक कंपनी में घुसते हो एज अ फ्रेशर, ठीक है, टीसीएस में जब घुसते हो तो आपका जब ट्रेनिंग क्या नाम है, जब ज्वाइनिंग होता है उसके एक हफ्ते के अंदर एक आईआरए होता है। व्हाट इज आईआरए? इनिशियल रेडीनेस असेसमेंट होता है वो, ठीक है। मैंने पॉइंट्स लिखे वही बता रहा हूँ। इनिशियल रेडीनेस असेसमेंट होता है बेसिकली, वो आपका कुछ होता है, उसमें आपको बोनस भी मिलते हैं। अगर आप उसमें 80+ मार्क्स लेके आते हो तो आईआरए के हिसाब से आपको यू विल गेट 60,000 बोनस, ठीक है। ज्वाइनिंग बोनस आपको 60,000 रुपए मिलते हैं। इंसेंटिव मिलते हैं, इंसेंटिव या बोनस जो भी कह दो उसको। अगर आप 55+ मतलब 55+ मार्क्स आते हो तो आपको 40,000 रुपए इंसेंटिव या बोनस जो भी कह दो वो मिलते हैं आपको। मतलब ये मार्क डाउन कर लेना है सबसे पहले। अगर आप एक फ्रेशर, एज अ फ्रेशर या आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, आईआरए आपका होता है क्या होता है, इनिशियल रेडीनेस टेस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर होता है एंड होल्डर्स, मतलब अगर 55 मार्क्स से कम ला रहे हो तो कोई बोनस नहीं मिलता, ज्वाइनिंग बोनस कुछ नहीं मिलेगा। तो उसको थोड़ा सीरियस दे के मतलब सीरियस रख के देना, पैसे मिलेंगे डेफिनेटली। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रीलेवल के बारे में आपको बता दूं। रीलेवल इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म जहां पे अगर आप किसी भी ग्रेजुएशन से हो, कोई भी स्किल आपके पास है, उस स्किल के हिसाब से आप टेस्ट दे सकते हो। स्किल बेस्ड असेसमेंट है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अगर मान लो मेरे को गेट हायर्ड पे टैप करना है, मैं अपने स्किल के हिसाब से एक टेस्ट चूज कर सकता हूँ। एक वीडियो प्रॉपर आने वाली है कि कौन से स्किल्स आपके पास है तो कौन सा टेस्ट आप दे सकते हो, ठीक है। ये ढेर सारी वीडियोज है, बिजनेस नॉन टेक के लिए इतनी ढेर सारी वीडियोज है। नंबर ऑफ पीपल आर गॉट प्लेस्ड, यहाँ पे देख सकते हो। एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट टेस्ट, एचआर टेस्ट, उसके बाद फिर ऑपरेशंस एसोसिएट टेस्ट, नंबर ऑफ टेस्ट आर देयर, ठीक है। तो आप कोई भी अपने स्किल के हिसाब से एक पिक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। प्रिपरेशन के लिए आप मेरे को एक लिंक मिलेगा एक और मेरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में, डेफिनेटली वहां से आपको ये प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। दैट इज ऑल द पॉइंट्स, सारा चीजें हम लोगों ने इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में सब कुछ क्लियर आउट किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने प्रोसेस के ऊपर, उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हो दैट वी हैव आल्सो मेड अ वीडियो विद डिफरेंट पीपल जो प्लेस हुए हैं, ठीक है। ही इज नवनीत रेड्डी, ही हैज गॉट प्लेस्ड इन रीलेवल। जैसे तो पूरा प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने बात किया, फ्रंट एंड का, ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ही इज द वन हु हैज गॉट लीडरशिप पे नंबर 1, ही हैज आल्सो गॉट अ लैपटॉप फ्रॉम रीलेवल, ठीक है, नंबर 1, ठीक है। तो इन्होंने कुछ भी पे नहीं किया, कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो एंड बुक अ फ्री स्लॉट, दैट इज अप टू यू। कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग आई हैव मेड, ठीक है। जाके डेफिनेटली जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब चलो आगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी रहती है टीसीएस में, जब तक आप कोई कंपनी की गाइडलाइंस को वॉयलेट ना कर दो। मतलब कंपनी के गाइडलाइंस को कोई भी वॉयलेट मत करना। जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। हम लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं टाटा टीसीएस एक सेमी गवर्नमेंट भी है, ठीक है। तो वैसा तो है नहीं वैसे तो, लेकिन टीसीएस की जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। दिस इज अकॉर्डिंग टू रिव्यूज है, इंटरनेट पे भी लोगों से भी पूछा गया है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। अगर आप टीसीएस में काम कर रहे हो ना, आपको वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है रगड़ के एकदम दिन रात काम करवा रहे हैं। यू विल बी गेटिंग प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस। आपको पर्सनल लाइफ का भी मिलेगा आपको, मतलब एक सेपरेशन आपको दिखेगा। वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क कल्चर अच्छा है टीसीएस का, ठीक है। नेक्स्ट थिंग दूसरा है, उसके बाद आता है फिर आपको लोकेशन प्रेफरेंस। अगर मान लो आपको एक, जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो लोकेशन प्रेफरेंस मिलती है आपको, तो वो प्रेफरेंस तो आप दे सकते हो, बट आपको लोकेशन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मिलती है। मतलब सपोज आपको मान लो पुणे मिला है, लोकेशन आपके ऑफर लेटर में पुणे मेंशन है, बट जब आपका प्रोजेक्ट चालू होता है तब आपको हो सकता है बैंगलोर भेज दिया जाए, ठीक है, बिकॉज ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट। बट आप रिक्वेस्ट कर सकते हो मैनेजमेंट से कि आपका लोकेशन, बिकॉज मैनेजर और मैनेजमेंट के हाथ में होता है कि लोकेशन वो चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। बिकॉज एमएनसीज में बेसिकली यही होता है, ढेर सारे जगह होती है, नंबर ऑफ स्टेट्स में, नंबर ऑफ सिटीज में होती है वो पर्टिकुलर कंपनीज
TCS जैसे हो गई, विप्रो हो गई, जिससे एम्फोसिस हो गया, सेम मैंने भी चेंज करवाया अपना लोकेशन, ठीक है, एक ही शहर में दूसरा लोकेशन लिया, तो वो होता है, ठीक है, तो वो आप करवा सकते हो। अगर वो प्रोजेक्ट वहाँ से भी चल सकता है तो डेफिनेटली आपको प्रेफरेंस आप दे के बात करके वो चेंज करा सकते हो, उसके लिए परेशानी की जरूरत नहीं, ये मैंने वेरीफाई किया, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, जैसे TCS एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, ठीक है, जैसे TCS बेस्ड सर्विस बेस्ड कंपनी है, जब आपकी ट्रेनिंग खत्म होती है, हो सकता है आपको बेंच पे रख दे, मतलब जब तक आपको प्रोजेक्ट ना मिले तब तक बेंच पे रखना क्या होता है बेसिकली, उस समय आपके पास कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का काम नहीं होता है, बट आपको सैलरी मिलती है, सैलरी तो मिलती है, ऐसा नहीं है सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी डेफिनेटली मिलती है, वो होता है ऑन अ बेंच, मतलब TCS माइट पुट यू ऑन अ बेंच, इसका मतलब यही होता है कि हाँ उस समय आपके पास प्रोजेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद होता है कि TCS, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज अगर आप एक बार TCS में जुड़ते हो और अगर आपने सोच लिया कि भाई मेरे को छोड़ना है TCS, फिर आप कभी ये नहीं कर सकते हो कि आप रीजॉइन कर सकते हो, यू कैन नेवर रीजॉइन TCS, मतलब एक बार अगर आपने TCS में काम करके उसको छोड़ दिया तो फिर से आप कभी भी इन लाइफ इन फ्यूचर कभी जिंदगी में उसको जोड़ नहीं सकते हो। दिस इज वन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ TCS, ये मेंशन, ये आप वेरीफाई करवा लेना, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द पॉलिसीज कि एक बार आपने TCS छोड़ दिया तो बाद में TCS कभी भी ज्वाइन नहीं कर सकते, यू कैन नेवर ज्वाइन द TCS, रीजॉइन नहीं कर सकते हो। उसके बाद TCS का 3 मंथ का नोटिस पीरियड होता है, ठीक है। अगर आप मान लो TCS में घुसे, आपको मान लो अब रिजिग्नेशन देना है, तो रिजिग्नेशन जब भी घुसते हो कंपनी में तो आपको एक नोटिस पीरियड देना होता है। नोटिस पीरियड क्या होता है कि हाँ भाई मैंने, हर कंपनी का अलग अलग होता है, TCS का 3 महीना है, ठीक है, 3 मंथ्स ऑफ नोटिस पीरियड इट इज, मतलब आपको 3 महीने पहले रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, फिर 3 मंथ आपको काम करना पड़ेगा, दैट विल बी ऑन योर नोटिस पीरियड, एंड आफ्टर दैट ओनली यू विल बी गिवन अ लास्ट डेट कि हाँ उस महीने से 3 महीने कब आपका लास्ट वर्किंग डे होगा, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी ये अलग अलग होता है, हर कंपनीज का अलग अलग होता है, इसका TCS का 3 महीने 3 मंथ्स है, ठीक है। और हाइक के बारे में बात करें तो एनुअल हाइक आपको मिलेगी 6 से 12%, ठीक है, 6 से 12% के बीच में आपको एनुअल हाइक मिलती है, मतलब एक साल बाद जो हाइक मिलती है, एक साल आपने काम किया सैलरी में, उसके बाद पोस्ट में क्या हाइक है, क्या कंपनसेशन आपका चेंज हुआ, क्या हुआ, 6 से 12% के बीच में होता है, ठीक है। वो आपके बैंड्स पे डिपेंड करता है कितने, हाँ जब भी आप काम करते हो ना एक कंपनी में तो आपके बैंड्स पे डिपेंड करता है कि हाँ आपने, अगर मान लो आपको मैनेजर जो होते हैं आपके, वो आपको बैंड्स प्रोवाइड करते हैं आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, आपके गोल्स के जैसे आप काम करते हो उसके हिसाब से आपको बैंड स्टार्स दिया जाते हैं, उस हिसाब से भैया आपको हाइक मिलती है, ठीक है, 6 से 12% के बीच में आपको हाइक मिलती है, ठीक है। अगर आप ये ऐसे ही मिलती है, इफ़ यू आर वर्किंग इन द सेम कंपनी तो आपको हाइक थोड़ा कम मिलेगी, बट आप अगर आप स्विच करते हो तो आपको हाइक बढ़ जाती है, ठीक है। डेफिनेटली अगर आपके परफॉर्मेंस, आपका नॉलेज है, हाइक बढ़वा सकते हो, ठीक है। मैंने लोगों को देखा है बहुत 100% हाइक लेते हुए, 150% हाइक लेते हुए, ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। उसके TCS के पास ज़्यादातर सपोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब ज़्यादातर डेवलपमेंट एज कंपेयर टू डेवलपमेंट, अगर दोनों कंपेयर किया जाए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और सपोर्ट प्रोजेक्ट ज़्यादा है एज कंपेयर टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट थिंग दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम सपोर्ट जो फ्रेशर्स होते हैं बेसिकली उनको सपोर्ट प्रोजेक्ट में डाला जाता है, मतलब हो सकता है प्रोडक्शन सपोर्ट में डाला जाए, प्लेटफॉर्म सपोर्ट में डाल दिया जाए, किसी सपोर्ट में, टेक्निकल ही रहेगा, ऐसे परेशान मत होना, टेक्निकल ही रहेगा, बट वो एक सपोर्ट प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मान लो अब आपको ऐसे ही है कि हाँ मेरे को डेवलपमेंट में ही काम करना है, तो ये चीज़ आप सारे, पैसा तो नहीं सारे बैचेस कर सकते हैं, बट डेफिनेटली आप 1-2 लोग मिल के मतलब मेल कर सकते हो अपने HR को, अपने मैनेजर्स को रीच आउट कर सकते हो कि हाँ मेरे को एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अगर पॉसिबल है तो प्लीज़ मेरे को एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में डाल दिया जाए, आई विल बी बेटर रन दिस, ठीक है। सपोर्ट तो हो सकता है आपका, ऐसा मतलब बिजनेस रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है, अगर उनके पास वैसा होगा, मतलब वो बैंडविथ होगा तो वो चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं मैंडेटरली चेंज हो जाए, वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है कि टेक्निकल, अब देखो भाई TCS में आपने देखा होगा फ्रेशर्स को, वो सिविल वालों को भी हायर करती है, वो मैकेनिकल को भी हायर करती है, वो इलेक्ट्रिकल को भी हायर करती है, मतलब जो बंदे को टेक्निकल मतलब IT का नॉलेज उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब कोडिंग का, प्रोग्रामिंग का इतना नॉलेज नहीं, उनको भी हायर करती है। तो उनको क्या डिफिकल्टीज होती है क्या? नहीं, कोई डिफिकल्टीज नहीं होती है, बिकॉज जब भी आप एक TCS में घुसते हो जब, तो आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग चलती है, एक प्रॉपर आपको एक्सप्लोर प्रोग्राम, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में भी कभी बात करेंगे। तो उसके मतलब वो प्रोग्राम्स के थ्रू आपको ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाएगी, तो आपको इतना ट्रेन कर दिया जाता है कि आपको आगे कोई डिफिकल्टीज ना हो। अगर आपको कोई डिफिकल्टीज होती तो आप अपने सीनियर्स को या अपने मैनेजर किसी को रीच आउट कर सकते हो उस पर्टिकुलर चीज़ को क्लियर आउट करने में, ठीक है। तो ऐसा एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड में सब कुछ बता दिया जाता है। और
टीसीएस में बहुत अच्छी ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ है, बिकॉज ऐसा तो नहीं बस इंडिया में टीसीएस इज इन अदर कंट्रीज ऑल्सो, मतलब उसके बाहर के भी क्लाइंट्स हैं, तो डेफिनेटली आपको एक ऑन साइट अपॉर्चुनिटी, मतलब बाहर इंडिया अब्रॉड जाने का भी, वहाँ जाके काम करने का मौका मिल, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, मतलब एज कम्पेयर टू डिफरेंट कंपनीज बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें, ठीक है, मतलब टीसीएस में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑन साइट की, बिकॉज बहुत लोग 3 साल काम करके यहाँ पे फिर ऑन साइट पे गए हुए हैं, 1 साल काम करके ऑन साइट गए हुए हैं, 2 साल काम करके ऑन साइट गए हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे सैलरीज बढ़ जाती हैं, वर्क बिकॉज वहाँ पे बहुत ढेर सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, इस वजह से सैलरी बढ़ जाती है, तो वो भी डिपेंड करेगा अपॉर्चुनिटी के ऊपर, आप कैसे अप्रोच करते हो, बहुत आपको पता लगता रहेगा, पता कर सकते हो अपने इंटरनली आप पता कर सकते हो वो सारी चीज़ें मैनेजर्स के थ्रू, बहुत एचआर्स के थ्रू कि हाँ ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है ऑन साइट जा सकते हैं क्या, तो बता देंगे डेफिनेटली, ठीक है, अगर आप क्या नाम है उस टाइप के रहोगे तो डेफिनेटली आपको भेजा जाएगा, मतलब अगर आप काबिल रहोगे डेफिनेटली आपको भेजा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, टीसीएस का वर्क कल्चर जो है बहुत अच्छा है डेफिनेटली, बट स्ट्रिक्ट है अपने जो आपके सिक्योरिटी गाइडलाइंस है उसके थ्रू, ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है अपना, जो गाइडलाइंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कंपनीज के लिए, पॉलिसीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, आप कोई भी पॉलिसी अगर वायलेट करते हो, अगर मान लो नो टॉलरेंस पॉलिसी है तो आपको सीधे टर्मिनेशन मिलता है, तो कभी भी किसी कंपनी में काम कर रहे हो पॉलिसीज उसके सही से पढ़ लेना, सही से जान लेना, बिकॉज कभी भी कोई भी कंपनी की पॉलिसीज अगर आप वायलेट करते हो बहुत स्ट्रिक्ट एचआर एक्शंस भी हो सकते हैं आपके पास, आपके ऊपर एचआर एक्शंस भी हो सकते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो, यही सारी चीजें थी, सारे पॉइंट्स कुछ 14-15 पॉइंट्स हम लोगों ने बताए आपको, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे पॉइंट्स अगर ऐसे वीडियोस अगर आपको चाहिए, टीसीएस कवर किया है, आगे और भी कंपनीज कवर करेंगे, एक करके स्टार्टअप्स भी फिर कवर करना चालू करेंगे, अच्छी अच्छी कंपनीज जो आपके पास मतलब एक माइंड में वो रहता है ना कि भाई कैसे कंपनीज को चूज करें, कैसे कंपनीज पर रीच आउट करें, तो वो सारी चीजें हम लोग क्लियर आउट कर देंगे, वो डाउट्स आपके क्लियर आउट कर देंगे डेफिनेटली, जो भी आपके चीजें हैं, जो भी आपको चाहिए नीचे कमेंट करके मांग सकते हो, डेफिनेटली वी आर कमिंग विद दिस थिंग्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी चीजें आपको डेली मिलती है इस पर्टिकुलर चैनल पे, और भी चीजें आती हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, उसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीडियोस आर कमिंग ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल, प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब करना चैनल को, व्लॉग चैनल पे भी काफी बढ़िया चीजें आ रही है, मजेदार चीजें आ रही हैं, जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे भी लाइक कर सकते हो, काफी अच्छे लोग वहां भी जुड़ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।